नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें, आपका स्वागत। मैं हूं आसिफ खान। सीएम अशोक गहलोत आज बजट पेश कर दियो। विधानसभा का मायने 1 घंटा 35 मिनट तक बजट भाषण का मायने सीएम गहलोत कोई नए करनी घोषणा को नहीं करी। गहलोत कहो कि यो बजट जनता सु पूछ कर तैयार करे गए है। मैं विकास के लिए बजट पेश कर रहा हाँ। बजट का मायने गहलोत जयपुर ने शहर ने भिक्षा मुक्त शहर बनाने की घोषणा कर सा गई। 21 करोड़ की लागत सु राजधानी का मायने करियर काउंसलिंग सेंटर बनाने और 75,000 नई भर्तियां की घोषणा करी है। किसानों के लिए बड़ी घोषणा करता गहलोत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस री तर्ज माथे ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग रो नयो फार्मूलो दियो है। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के लिए 1000 करोड़ रे किसान कल्याण कोष बनाने की घोषणा करी गई है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत का मायने नंदी गाय आश्रय री स्थापना करी जाओगी। बजट पेश करता सीएम गहलोत कहो कि बजट दस्तावेज प्रदेश री आर्थिक नीतियां रो एक हिस्सो आईनो है, जेमा जनता अपनी उम्मीदार अपना सपना रो प्रतिबिंब देखे है। यो बजट मारे 5 वर्षीय विजन माथे आधारित है। आगामी 5 वर्षा का मायने विकास रे लाभ सु वंचित रहे समस्त आकांक्षी वर्गा तक पहुंचनो मारी प्राथमिकता है। राज्य की विषम परिस्थितियां, यथा रेगिस्तान, जल की कमी, अनिश्चित मानसून एवं दूर दराज की ढाणियों में बिखरी हुई आबादी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इस वजह से राज्य में सेवाओं की अदायगी की प्रति इकाई लागत अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। आगामी 5 वर्षों में विकास के लाभ से वंचित रहे समस्त आकांक्षी वर्गों तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट जनता का बजट है। हमने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके उनकी भावनाओं और बहुमूल्य सुझावों को इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया है। जब हमने शासन छोड़ा तब कर्ज तथा अन्य लायबिलिटियों का कुल भार 1,29,910 करोड़ था, जो कि राज्य की जीडीपी का 23.58% था। किसान भाइयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए मैं 1000 करोड़ के एक कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा करता हूं। इस कोष को किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने हेतु काम में लिया जाएगा। हमारी सरकार एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर आगामी 7 वर्षों में परंपरागत स्रोतों से 6000 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का विकास करेगी। हमारी सरकार की सौर ऊर्जा नीति से राज्य में 3424 मेगावाट एवं पवन ऊर्जा नीति से 4310 मेगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित हुई है। अब मैं राज्य में नवीन सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा करता हूँ। राज्य में पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा चलित टैंक सहित ट्यूबवेल स्वीकृत किए जाएंगे, जिनमें 200 करोड़ का व्यय होगा। राज्य में 4000 या अधिक जनसंख्या वाले 390 वंचित गांवों को पीने के पानी के लिए पाइपलाइन जोड़ा जाएगा। इस वर्ष डीपीआर तैयार कर 25 योजनाओं में कार्य करवाया जाएगा। योजना की कुल लागत 950 करोड़ रुपए होगी। उदयपुर शहर की ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु एक समग्र डीपीआर बनाकर इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ के कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे उदयपुर शहर के लिए। जयपुर शहर में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली की तर्ज पर वर्ष 2013 में एक सेंटर बनाने की योजना बनाई। अब इस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए 20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा का मायने बजट पेश करता हूं शायराना अंदाज का मायने नजर आया। बे अपना अंदाज का मायने अपने बजट भाषण की शुरुआत करी सागई बे राज्य री पिछली बीजेपी सरकार माथे शायराना अंदाज का मायने तंज भी कस्यो। इतो ही नहीं, बे विकास ने लेकर भी शायरी पढ़ी। यकीन से आगे भी बढ़ना है, बहुत कुछ करके ऊंचाइयों पर चढ़ना है। वो हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं, हम तो तूफानों से टकराकर कारवां चलाते हैं। चुनावी लाभ लेने के लिए बिना बजट प्रावधान के स्वीकृत कर दिए। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि उनके बेबजट फ्यूल खर्ची के बहुत किस्से हैं। लगता है
इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से है। उड़ने के लिए पंख ही नहीं जज्बा जरूरी है, विकास के लिए साधन ही नहीं हिम्मत और विश्वास भी जरूरी है। और बजट पेश करने के बाद सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने कई मुद्दा माथे अपनी बात राखी। वे कहो कि यो मारो पहलो बजट है और जन घोषणा पत्र वादा ने बजट के मायने शामिल करने की पूरी कोशिश करी गई है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने की कोशिश करांगा। बजट के मायने एक ही झलक है, सरकार जवाबदेही कानून लेकर आवेगी। पर हमारी कोशिश रही कि जो वादे हमने किए जन घोषणा पत्र में उसको आधार बना करके, जैसे हमने कैबिनेट में उसको एडॉप्ट किया है, आधार बना के ही हम लोग फैसले करें, ये हमारी मूल भावना है। और जन घोषणा पत्र अपना आप में एक अच्छा दस्तावेज है जिसको कह सकते हैं गुड गवर्नेंस देने की दिशा में हमारा संकल्प है। और आज भी मैं कहना चाहूँगा हमारा मुख्य संकल्प है गुड गवर्नेंस देना। नंबर 1 संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना, इनमें सब बात आ जाती है। संवेदनशील तो जो फैसले किए हमने आज उसमें आपको उसकी झलक मिलेगी। पारदर्शी जो हमने कुछ घोषणा भी करी और कुछ हमने कदम उठाए हैं उसमें आपको एहसास होगा। और जवाबदेह जिसमें एक कानून भी लेके आ रहे हैं हम लोग, जवाबदेही कानून अपना आप में बहुत बड़ा कानून होगा। पहले हमने जो कानून बनाए थे राइट टू हियरिंग और लोक सेवा प्रदाता कानून, उसको मैं स्वीकार करता हूं कि जिस रूप में मेरी इच्छा शक्ति थी काम बताने की, उसके माध्यम से उसमें सरकार बदल गई, हम कामयाब नहीं हो पाए। दुख इस बात का है कि नई सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो कानून बनने के बाद तो गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंट करवाते तो आम जन की सुनवाई होती, परेशानी होता और अधिकारियों को भी काम करना पड़ता, अकाउंटेबिलिटी होती उनकी। पर हमारी कोशिश रही। बड़े डिप्टी सीएम पायलट भी बजट ने लिए प्रतिक्रिया दी और बजट ने प्रदेश के विकास के लिए अच्छो बताया। सरकार के पहले वर्ष का पूरा बजट आया है। मुझे लगता है कि संतुलित बजट है। इसमें कोई अतिरिक्त कर जनता पर नहीं डाला गया है और केंद्र सरकार का जो बजट और नीति थी उसमें डीजल, पेट्रोल सब पर दाम बढ़ाने से मध्यम वर्ग और आम जनता पर भार पड़ा था। लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार के इस बजट पे कोई अतिरिक्त कर या टैक्स लोगों पर लगाया नहीं गया है और किसानों के लिए और युवाओं के लिए अपनी प्राथमिकता को इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से सामने लेकर आए हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि एक दिशा दी है कि हर क्षेत्र में सीमित संसाधन के बावजूद भी सरकार का जो संकल्प है हमारे घोषणा पत्र को, उसको हम लोगों ने एक कारगर रूप देने का कोशिश हमने की। गहलोत सरकार रे बजट ने लेर विपक्ष सरकार माथे निशानो साध्यो है। तो आज वर्ष 19-20 का बजट पेश किया। मैं सोचता हूँ ये पहली बार हुआ है कि बजट में तो ये दिखाया कि हमने 300 करोड़ से अधिक का लोगों को राहत दी, लेकिन है इसका बिल्कुल उल्टा। कारण क्या है कि इसके 2 दिन पहले ही इन्होंने पेट्रोल पर जो वेट बढ़ाया और उसके कारण से 2 रुपया 62 पैसा पेट्रोल पर, 2 रुपया 60 पैसा डीजल पर बढ़ाया। उसके कारण से सरकार के पास अतिरिक्त आया। मतलब ये पहली बार हुआ कि हाउस के चलते हुए भी बाहर इन्होंने टैक्स लगा करके उसकी पूर्ति की और आज यहाँ वाहवाही लूटने के लिए कि हमने 300 करोड़ की छूट दी। इसी तरह से आज इस बजट में ही इन्होंने गैस पर जो वेट था वो 5.5 था। आज इन्होंने गैस के ऊपर जो है ना, राज्य में प्राकृतिक गैस पर वेट की दर अन्य राज्यों की तुलना में कम है, जिसे 5.5 से बढ़ाकर 10% कर ली है। इसका मतलब इन दोनों प्रोडक्ट जिसका अधिकार इनके पास है आज भी वेट के माध्यम से, बाकी तो सारे के सारे टैक्स जीएसटी के अंदर है, इनके पास कुछ है नहीं, न वो लगाना न बढ़ाना। तो इन्होंने बहुत होशियारी से
लगभग राजस्थान की जनता पर, जो मेरा कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता हूं, 10,000 करोड़ रुपया इन दोनों पर वेट बढ़ा करके उन्होंने राजस्थान की जनता से निकाल लिया और दिखाया ये है कि हमने 300 करोड़ रुपए की छूट दी, जो बिल्कुल एक तरह से उल्टा है। और अगली खबर भी राजधानी से है। जठे मेयर विष्णु लाटा सफाई ने लेर दौरो कर रहा है। इस दौरान मेयर लाटा रे सागे महेश जोशी भी नजर आ रहा है। गोविंद देवजी मंदिर रे कन्ने मेयर लाटा सफाई रो जायजो लेता नजर आया। भरतपुर जिले रे मेवात इलाके के मायने एक यात्री बस माथे बिजली रो तार गिरने से हादसो हो गयो। ताजो मामलो जिले रे गुलपाड़ा गांव रे बस स्टैंड रो है, जेठे बिजली रो तार गिरने रे बाद करंट दौड़ गयो और आग लाग गई। करंट और आग लागने रे बाद बस के मायने हड़कम माच गयो। इस दौरान बस सवार दर्जनों यात्री घायल हो गया। कुछ यात्री करंट से बुरी तरीके से झुलस गया, जे बाने नजदीकी अस्पताल के मायने भर्ती करवाए गए। 9 लोग ने अस्पताल से अलवर रेफर कर दिए गए, जेठे इलाज के दौरान एक घायल महिला की मृत्यु हो गई। बठी अन्य 6 घायलों ने राजीव गांधी अस्पताल और 2 रो निजी अस्पताल के मायने इलाज चल रहे हैं। कुल मिला के 6 पेशेंट आए थे और जिनमें से एक की अभी डेथ हो चुकी है, जो शांति वाइफ ऑफ ब्रजभूषण नगर से है, और 3 पेशेंट जो सीरियस हैं उनको हम जयपुर रेफर कर रहे हैं। उनमें एक पेशेंट को हम लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से भेज रहे हैं और बाकी जो 2 है वो 108 गाड़ी से जाएंगे और 2 पेशेंट्स को हम यहीं पे रख रहे हैं। और बीकानेर के मायने एसीबी एक बड़ी कार्रवाई ने अंजाम दियो, जिसके तहत हाउसिंग बोर्ड रा उपायुक्त और लेखाधिकारी ने 70,000 रुपया री रिश्वत लेता रंगे हाथा ट्रैप करे गए। एसीबी अब दोनों आरोपियों रे घरा री तलाशी के मायने जुटी है। और अगली खबर जोधपुर से, जेठा आरोपी तेजाराम एसीबी मामला कोर्ट जज रे समक्ष सरेंडर कर दिए, जिसके बाद एसीबी कोर्ट आरोपी कांस्टेबल तेजाराम ने कोर्ट परिसर के मायने स्थित अस्थायी जेल भेज दिया है। बता दें कि लंबे समय से आरोपी हेड कांस्टेबल तेजाराम फरार चल रही थो, जिसके बाद मंगलवार ने हाईकोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई कड़ी फटकार लगाई और कहो थो कि तेजाराम 12 जुलाई तक गिरफ्तार को नहीं करेगो, तो डीजीपी ने कोर्ट के मायने तलब करे जाओगो। जो तेजाराम था, जो संजय बोत्रा की ओर से वसूली करता था गाड़ियों से, उसने आज न्यायालय में सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया, जमानत चाहिए। न्यायालय द्वारा प्रोसिक्यूशन के प्रार्थना पत्र पर उसका प्रार्थना पत्र 2 बजे रखा है, 2 PM पर सुनवाई हेतु रखा गया है। कोटा रे एमबीएस अस्पताल के मायने बकाया भुगतान री मांग ने लेर संविदा कर्मी कार्य रो बहिष्कार कर्यो और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी, जिससे मरीजा ने परेशानियों रो सामनो करनो पड़ रही। बटे अस्पताल प्रशासन संविदा कर्मिया ने बकाया वेतन रे भुगतान रो आश्वासन दियो है। बहुत हो रहे हैं, सभी परेशान हो रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, 1-2 घंटे हो गए लाइन में खड़े हुए। अब एक इंसान कहाँ तक काटेगा। दरा खड़ा नहीं है रियाज आराम से, तो बिल्कुल कोई सुनाई नहीं कर रहा। डॉक्टर से कह रहे हैं तो कि जाओ जाओ, वो ललकार रहे हैं। अब बताओ क्या करें। हम सुबह यहाँ पे कार्यालय में एक साथ इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने अपनी कुछ 3-4 मांगे हमारे आगे रखी हैं। वो मांगे सीधी तो क्या है, प्रशासन से संबंधित नहीं है, जो ठेकेदार द्वारा उन पे अनियमितताएँ करी जा रही हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि शोषण किया जा रहा है। अगली बार की भी कार्रवाई करें, क्योंकि आज ये काफ़ी गंभीर हुआ। अस्पताल का काम भी प्रभावित हुआ। अस्पताल प्रशासन पूरा पैसा ठेकेदार को दे रहा है, ठेकेदार और इनके बीच में जो डिफरेंस हो रहा है, उसकी वजह से लास्ट में हम प्रभावित हुए हैं।
ब्रेक के बाद मायने आगे बढ़ांगा। डूंगरपुर जिले के मायने मेडिकल कॉलेज प्रशासन री बड़ी लापरवाही सामने आई है। थाना स्थित मेडिकल कॉलेज परिसर के मायने छात्रा रे सागे बांके हॉस्टल के मायने छात्र भी रह रहा है। मेडिकल कॉलेज के मायने छात्रा के लिए हॉस्टल रो भवन तैयार नहीं होने से यह परेशानी सामने आ रही है। हाल ही के मायने कुछ छात्र शराब रे नशे के मायने छात्रा से अभद्रता भी करी थी, लेकिन अबार भी हॉस्टल के मायने छात्र छात्रा रे सागे रहने से आ समस्या लगातार बने रही है। जहाँ तक सवाल है, क्योंकि फेज़ वाइज काम हुआ है। फर्स्ट फेज़ में एक हॉस्टल बना था जिसमें 184 कमरे हैं मेरे पास, और दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स हमने उनको उसी में अकोमोडेट कर रखा है, क्योंकि दूसरा हॉस्टल जो बनना है वो सेकंड फेज़ में बनना है। तो अभी दो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे बॉयज़ रहते हैं, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे गर्ल्स रहती हैं। उन दोनों के बीच में हमने स्टेयर्स पे पार्टीशन कर रखा है, और साल भर से बच्चे सब अच्छे माहौल में रह रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। वो तो कुछ 2-4 बच्चे हमारे हैं जो शुरू से कुछ ना कुछ कर रहे हैं हरकतें, तो उन्होंने कुछ रात को शराब वराब पी के कुछ किया था, तो उनको तो हमने हॉस्टल से निष्कासित कर दिया। और अब बात अजमेर जिले रे एक हिस्से गांव री जठे सड़क रे अभाव के मायने बठे रे बच्चारी शादी को नहीं हो पा रही। बढ़े समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण राजनेता सुलेर प्रशासनिक अधिकारियों तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सड़क का निर्माण को नहीं हो, जिसके बाद ग्रामीणों रो गुस्सो फूट पड़ो और बे लोग अधिकारियों के खिलाफ पत्थर माथे स्लोगन लिख डालिया। हालांकि इस सब के बाद भी जिला अधिकारियों रे कान पर जूं तक को नहीं रहेंगी। बहरहाल देखना होगा कि कब तक सरकार की नजर एक गांव की जर्जर सड़क पर जावे है। हमारे यहाँ कटार ग्राम पंचायत का रोड है, इतने खड्डे हो चुके हैं कि जो भी बच्चे उस शिक्षा के लिए आश्रित पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। बेचारे बाहर ही पढ़ के यहीं बस रुक रहे हैं, और लड़कियां तो पढ़ने का नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए कोई सुविधा ही नहीं, साधन ही नहीं है, तो कैसे जा पाएगी। और जो भी शादी लायक बच्चे हैं उनकी शादियां भी नहीं हो पा रही हैं। रिश्ते वाले पहले से ही डरते हैं, भाई कटार में आने जाने के कोई साधन ही नहीं आवागमन के, तो वहाँ रिश्ता करके करेंगे क्या। मेरी अभी जानकारी में आपके द्वारा आया है, और पत्थरों पर क्या लेख लिखे हैं ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि सड़कों की खस्ता हाल है, तो मैं सहायक अभियंता PWD और एक्सीएन PWD आसिंद को यहाँ से निर्देशित कर रहा हूँ कि वो उसकी जांच कराएं और आवश्यक अनुसार उसकी रिपेयरिंग की कार्रवाई आवश्यक रूप से करें। श्रीगंगानगर के मायने सिंचाई विभाग रे रेस्ट हाउस के मायने पानी रे रेगुलेशन न लेर किसान और अधिकारियों की बैठक हुई। ये बैठक के मायने सिंचाई पानी लेर हंगामो खड़े हो गए। रेगुलेशन कमेटी की बैठक के मायने किसान और संगम अध्यक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई। बैठक के मायने किसान अपनी पीड़ा बताता कहो कि वे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी बाने को नहीं मिल पा रहे हो। बढ़े किसान अधिकारियों माथे झूठा आंकड़ा पेश कर किसाना और राज्य सरकार ने गुमराह करने आरोप भी लगायो। किसान रो कहना है कि बाने पानी मांगने के लिए बार बार धरने पर बैठना पड़ रहा है, लेकिन बाकी कोई सुनवाई को नहीं हो रही। देख रहे हैं संगम में, देख हम किसानों के सामने हम हमारी बात रखते हैं, तो ये कहते हैं आपको क्या सबूत है, हम चोर हैं, आप चोर हो, हम किसानों को अंदर ही नहीं आने देते हो, हम किसान धरना देते हैं नहरों पर, तो आप कोई जाते हो तो बताओ। और यहाँ मीटिंग में कहते आपको अंदर किसने आने दिया, तो अधिकारी नहीं है चोर, ये संगम में देख रहे हैं चोर हमारे। तो ये तो कह रहे हैं कि नहरों में पूरा पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपने अभी बारी पक्षपात करते हैं, आपकी जमीन है उनमें पानी लगने देते हैं, और बाकी में ये पानी जो आम किसान है उनकी ये खेती बात है, उसका मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो हमारी खेतों में खड़ी फसल सूख गई। राजसमंद रे खमनोर थाना क्षेत्र से पुजारी री मनमानी रो मामलो सामने आए है। दरअसल मंदिर के मायने लागी दानपेटी और पुरानी परंपरा ने बंद करवाने ने लेर विवाद शुरू हो गयो। शिकायत माथे देवस्थान विभाग सख्त निर्देश देर दानपेटी फेर सु लगाने और दान री रकम रो हिसाब रखने की हिदायत दी। फिर भी बाकी पालना नहीं होने पर विभागीय निर्देशानुसार SDM टीम भेजकर मंदिर के मायने नई दानपेटी रखवाई, जिससे श्रद्धालुओं रकम मंदिर रे विकास के मायने काम आ सके। तो पुरानी परंपरा ने एक बार फिर से शुरू करने की कवायद चल रही है, क्योंकि अब बात प्रशासन तक पहुंच चुकी है, और प्रशासन के मायने बात पहुंचने के बाद में SDM खुद 8 दान पेटी रखवाई है, ताकि इको हिसाब किताब रखी जा सके, मंदिर का विकास के मायने काम आ सके। और विवादा के मायने पुजारी है जो कि दान पेटी पहली जो है हटा दी गई थी, लेकिन अब दान पेटी प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से रखवाई गई है।
करौली कोतवाली के मायने एसपी अनिल कुमार माल गोदाम स्वागत कक्ष रो निरीक्षण कर्यो और सुधार का जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। जांच अधिकारियों से थाने के मायने लंबित पड़े मामला की जानकारी ली और जल्द निस्तारण और पुलिस कर्मियों ने ईमानदारी से कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने चेतावनी देता कहो कि अगर बां के खिलाफ शिकायत मिली और जांच के मायने सही पाया गया तो बां के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। और इस वक्त सिरोही से एक बड़ी खबर मिल रही है जठे ब्रह्म कुमारी परिसर का मायने आग लाग गई। तलटी शांतिवन रे गेट नंबर 3 रे कन्ने आग लागी। आग लागने से आसमान से धुआं रा गुबार उठता परिसर के मायने देखा जा सके। परिसर में राखेड़ा फोम के मायने भी आग लाग गई है और आग संस्था रे कर्मचारी जो संस्था का कर्मचारी है बांके द्वारा आग बुझाने की कोशिश करी जा रही है। ब्रह्म कुमारी के मायने आग लागी है और आग लगातार फैलती जा रही है और आग परिसर का मायने जो है बहुत दूर तक बारों देखी जा सके। फिलहाल जो कर्मचारी है ब्रह्म कुमारी का वे आग बुझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ज्यादा मुश्किल आ रही है कि जो फॉर्म राखेड़ो नीचे भी फॉर्म के मायने आग लागी जिके की वजह से आग बुझाने के मायने खासी मशक्कत को सामना करना पड़ रहा है।